नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 त्रिभुज अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.4 में जहां हमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से जुड़े हुए प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का हल निकालना है कि प्रश्न संख्या 4 का हल देखें। चलिए देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने यहाँ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें और उसके आधार पर यह निर्णय लें कि इसका हल समाधान कैसे निकाला जाए। जिक्र है यहाँ, यदि दो समरूप त्रिभुजों, यानी पहले से बता रखा है, सूचना दे दी गई है आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, टेंशन नहीं लेना है। समरूप त्रिभुज बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों को लेना है, साथ में उनके क्षेत्रफल भी बराबर है, ऐसा कह रहा है। तो दो चीज हमारा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें कह रहा है साबित करने के लिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दिए गए कथन के अनुसार हमें इस प्रश्न का जवाब निकालने के लिए किन किन चीजों की सहायता लेनी पड़ेगी, यहाँ चलिए देखा जाए। पहली बात, त्रिभुजों के समरूप होने का जिक्र किया गया है। मान लेते हैं ये एबीसी एक त्रिभुज है और त्रिभुज दूसरा है डीईएफ, और प्रश्न में बोला गया दोनों समरूप हैं। तो त्रिभुज समरूप होने पर और साथ में ये भी बताया गया कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो यह हमें आइडिया देता है क्षेत्रफल वाला प्रमेय प्रयोग करने के लिए। दिया है क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्षेत्रफल वाला प्रमेय कहता है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। यानी ए बी और डीई का अनुपात ले ले, उसका स्क्वायर कर दें, बीसी और ईएफ का अनुपात ले ले और उसका स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, और एसी और डीएफ का अनुपात लेके वर्ग कर दें, ये बराबर आएगा। तो इस प्रमेय का यहाँ प्रयोग करेंगे। दूसरा, सर्वांग समता। सर्वांग समता को ध्यान से तोड़कर समझिए। सर्वांग समता, इसका मतलब होता है त्रिभुजों के सभी अंग बराबर हो। यहाँ त्रिभुजों की सर्वांग समता का जिक्र हो रहा है, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना है तो उसके लिए कुछ कसौटियां होती हैं। ठीक, दो त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम दिखाना चाहते हैं, सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है, तो उसके लिए कुछ कसौटी होती है। और यहाँ जो कसौटी हम प्रयोग करेंगे वो है भुजा भुजा भुजा। यानी दो त्रिभुज ऐसे दिए गए हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे के एक भुजा के बराबर हो, दूसरी भुजा दूसरे के बराबर हो, और तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के तीसरी भुजा के बराबर हो। तो इसके आधार पे हम कहते हैं कि हाँ भैया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो इसका प्रयोग करके हमें अपना काम करना। चलिए इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न का जवाब लिया जाए। ये रहा हमारा प्रश्न। इसके लिए हमें दो त्रिभुजों को बनाना होगा, क्योंकि दो त्रिभुजों का जिक्र है यहाँ। चलिए बनाया जाए। साफ साफ रूलर की सहायता से, जो इंच बोलते हैं आप लोग, उसकी सहायता से आपको दो त्रिभुज साफ साफ बना लेना है। नाम देना है, प्रश्न में उसका नाम दिया हो या मत दिया हो, आपको जब भी काम करना है नाम के साथ काम करना। तो दिया है, प्रश्न में हमारा दिया है, क्या क्या दिया है बंधु? तो देखिए समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, इस क्रम में हमने समरूपता दे दी। तो तथा तथा एक और दिया है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के। चलिए ये दो चीजें दी गई हैं, तो हमें प्रमाणित करना है कि दोनों त्रिभुज समान हैं। तो चलिए, जो क्षेत्रफलों की समरूपता दी गई है, तो समरूपता के लिए और क्षेत्रफल भी दिया गया है, त्रिभुजों की समरूपता दी गई है और क्षेत्रफल बराबर दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल वाला प्रमेय के का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे हम कि चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया है त्रिभुज डी ई एफ के, तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी कहती है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बी सी का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज यानी डी ई एफ का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी ए बी और डी का वर्ग, अनुपात का वर्ग के बराबर है, बराबर होगा, बराबर का चिन्ह देना है यहाँ। और बीसी ले लेते हैं, उसके संगत में ईएफ का वर्ग, और तीसरा एसी ले लेते हैं, उसके संगत में डीएफ का वर्ग। ये बराबर होगा भैया, क्योंकि समरूप है, समरूपता में ये प्रमेय है हमें।
क्योंकि दिया हुआ है यहाँ कि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, बराबर का मतलब हम एक के बदले दूसरे को लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्षेत्रफल जो ए बी सी है उसकी जगह क्षेत्रफल डी एफ का लिख देंगे, क्योंकि बराबर है भाई, ये बराबर है ना। तो क्षेत्रफल ए बी सी की जगह डी ई एफ, क्योंकि बराबर है इसलिए नाम बदल सकते हैं, आराम से बदल सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। डी ई एफ ये बराबर है। बाकी ये जो दिए हैं हम उनको तो लिखेंगे, यहाँ अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा और चट से ना मारेगा, ठीक है, से मारेगा। ओके, तो ये दिया हुआ है हमारा, सारा हमने लिख लिया। चलिए भाई ठीक है, हमने लिख तो लिया, काम कैसे करना है आगे। तो देखिए एक बराबर इसलिए कट गया, यहाँ पर बराबर है, इसे समीकरण एक नाम दे करके बता सकते हैं कि आपने क्या किया है। समीकरण समीकरण एक से एक समीकरण का प्रयोग किया गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये कट गया तो बचा वन, कुछ नहीं, नहीं वन बचा, एक बचा। तो इम्प्लाई करेगा, यानी ये इंगित करेगा क्या, हम सीधा करके लिख रहे हैं, एक जो है ना लास्ट में लिख देंगे, इसका स्क्वायर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर और ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर, और ये सब बराबर का चिन्ह है, माफ कीजिएगा बराबर का चिन्ह है यहाँ, और ये वन है, सब का मान वन है। तो नियम है मैथमेटिक्स में, गणित में नियम है कि भैया सबका मान एक ही आ रहा है, तो सबके मान को अलग अलग एक के बराबर कीजिए। यानी पहले अनुपात के वर्ग का मान दूसरे अनुपात के वर्ग का मान भी एक, और तीसरे अनुपात के वर्ग का मान भी एक, सबका मान एक ही है ना, तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, कर दिया। अब वर्ग का हल निकालिए, वर्ग निकालते हमेशा तो जोड़ और घटाव दोनों में आता है, लेकिन चूंकि भुजाओं का अनुपात है ये जोड़ में आएगा, तो ए बी और डीई का अनुपात एक का वर्ग एक आया, एक का वर्गमूल। वर्ग हल करते कैसे, जब भी मान लो ए स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो ए का मान धनात्मक वाला निकालना है, तो 4 का वर्गमूल यानी 2 धनात्मक वाला जाएगा। तो इसी तरह एक का वर्गमूल एक हो गया, यहाँ भी बी सी बटे ई एफ बराबर एक का वर्गमूल एक हो जाएगा, क्योंकि एक का वर्गमूल लिखेंगे, वर्ग को हल करेंगे, और ए सी बटे डी एफ बराबर में एक का वर्ग। देखिए ये नीचे वाला उधर भेज दिया जाए राइट साइड में, दाया पक्ष में, तो हमें मिल रहा है ए बी बटे डी बराबर डीई, बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ। वाह क्या बात है, यही तो चाहिए था। अब जो दो त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने हैं उसको लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में लेकर चलना है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ, हम देख रहे हैं इसे समीकरण दो मान सकते हैं पूरे को, तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी बराबर है डीई के एक से, बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के। सब एक से आया, दो से, सॉरी दो से, ये भी दो से आया और ये भी दो से आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में नीचे लाइन में लिखना है, तो भुजा 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 सर्वांग समता से जो दो त्रिभुज लेकर चले थे ए बी सी और डी एफ, वो सर्वांग सम हो जाएंगे, जिसे इस प्रकार लिखते हैं हम। यही तो दिखाना था, यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और ये हो गया। तो पूरे सोल्यूशन को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से मेरे देखिए, मेरे लाल मेरे हरे, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूले, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।